इस लेक्चर में हम देखेंगे ग्लाइकोलिसिस साइकिल। ये ग्लाइकोलिसिस साइकिल क्या है? इस ग्लाइकोलिसिस साइकिल में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है फैट से। अगर इंसानों और जानवरों की अगर बात की जाए तो हमने अभी तक जितने भी मेटाबॉलिज्म में साइकिल्स देखे तो उसमें क्या हो रहा था कि वो जो पर्टिकुलर रिएक्शंस थी, हम बोल रहे थे कि हमारे बॉडी में वो पर्टिकुलर रिएक्शंस कैरी आउट होंगे और दैट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट वो फॉर्म होगा। बट इस ग्लाइकोलिसिस साइकिल में क्या होगा, ये जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल है उसमें कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होगा फैट से, और ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस इंसानों और जानवरों में कैरी आउट नहीं हो सकती। फिर ये कैरी आउट कहाँ पे होंगी? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे और कुछ प्लांट्स होंगे, उनमें ये रिएक्शंस कैरी आउट होंगी। और इसका अगर लोकेशन देखा जाए तो ग्लाइकोसोम में कैरी आउट होती है। हम वो आगे जाके देखेंगे कि एक्चुअल ये प्रोसेस कहाँ पे होती है। नाउ अब क्या होगा कि जो वहाँ पे जर्मिनेटिंग सीड्स होंगे, उस जर्मिनेटिंग सीड्स के पास ट्राइएसिड ग्लिसरॉल का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो उस केस में इफेक्टिवली वो ग्लाइकोलिसिस साइकिल कैरी आउट होती है। मीन्स ट्राइएसिड ग्लिसरॉल क्या है, वो एक फैट है और उस फैट से कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है। मीन्स और इसको बोल सकते हैं कि उसमें जर्मिनेटिंग सीड्स में ग्लाइकोलिसिस साइकिल इफेक्टिवली कैरी आउट होती है। तो इंसानों और एनिमल्स के साथ यहाँ पे मीन्स इंसान और जानवरों के साथ यहाँ पे नाइंसाफी हुई, क्योंकि वो फैट से कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज नहीं कर सकते। अगर नहीं सिंथेसाइज कर रहे हैं तो क्या कुछ ना कुछ उसके पीछे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा, वहाँ पे नहीं हो रहा है। हमने तो पहले ही बताया था कि हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम बहुत डेवलप है, वो कुछ भी कर सकती है। मीन्स उसके पास ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकती, उसके पास ऑलवेज अल्टरनेटिव उसके पास प्रेजेंट होता है और वो उसका यूज़ करके वो आगे बढ़ती है। तो ग्लाइकोलिसिस साइकिल इंसानों और जानवरों में कैरी आउट नहीं हो रही, उसके पीछे भी कुछ रीजंस होंगे, वो हम उस पर वो आपका अगर इंटरेस्ट होगा तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल हम ग्लाइकोलिसिस साइकिल ही देखेंगे। तो ग्लाइकोलिसिस साइकिल का अगर लोकेशन किया जाए तो ग्लाइकोलिसिस साइकिल ग्लाइकोसोम में कैरी आउट होती है। और ग्लाइकोसोम ऐसे पार्ट है कि जहाँ पे बीट ऑक्सीडेशन मींस फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन इफेक्टिवली कैरी आउट होता है। तो नाउ अब हम देखेंगे एक्चुअल ग्लाइकोलिसिस साइकिल क्या होती है। कि पहले हमें कंसीडर करना चाहिए कि ये जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल है इट्स द एनाबॉलिक वेरिएंट ऑफ टीसीए साइकिल, क्योंकि टीसीए साइकिल के ज़्यादातर जो इंटरमीडिएट्स है वो इस साइकिल्स में हमें देखने को मिलेंगे, लाइक ऑक्सैलोएसीटेट, मैलेट, सक्सिनेट, एंड these are the variants of TCA cycle. These are the intermediates of TCA cycle. और वो जो इंटरमीडिएट्स है वो ग्लाइकोलिसिस साइकिल में आ जाएंगे, वो हम देखेंगे ना ये कैसा क्या होता है। पहले तो हमने बताया कि ये ग्लाइकोसोम में कैरी आउट होती है और ये जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल है वो एक टीसीए साइकिल का वेरिएंट है। नाउ अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा होगा, अब हमने क्या बोला कि फैट से कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होगा, मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ मटेरियल्स फैट का लगेगा। और यहाँ पे हमने देखा था कि फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन में हमने ये भी बताया था कि एसिटाइल कोएंजाइम प्रोड्यूस हो रहा था और वो जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो टीसीए साइकिल में जा रहा था। नाउ यहाँ पे क्या होगा, वो जो फैटी एसिड में जो एसिटाइल कोएंजाइम ये प्रोड्यूस हुआ और वो एसिटाइल कोएंजाइम जो है तो वो कंडेंस हो जाएगा अपने ऑक्सैलोएसीटेट के साथ। मीन्स यहाँ पे जो एसिटाइल कोएंजाइम जो है तो एसिटाइल कोएंजाइम ए को ऑक्सैलोएसीटेट के साथ कंडेंस होगा और इस ऑक्सैलोएसीटेट के साथ कंडेंस होंगे, यहाँ पे ये फॉर्म करेंगे मीन्स एसिटाइल कोएंजाइम ए इट विल गेट कंडेंस विद द ऑक्सैलोएसीटेट और यहाँ पे सिट्रेट का फॉर्मेशन होगा। ये हमें बताया कि ये जो ऑक्सैलोएसीटेट है ये भी एक टीसीए साइकिल का इंटरमीडिएट है, ये यहाँ पे सिट्रेट भी टीसीए साइकिल का इंटरमीडिएट है और इस सिट्रेट का कन्वर्शन होगा आइसोसिट्रेट में, इस सिट्रेट का कन्वर्शन होगा आइसोसिट्रेट में और इस रिएक्शन को कैटालाइज करने वाला एंजाइम होगा। हमने टीसीए साइकिल में देखा था कि एकोनाइटेज जो एंजाइम है इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा और इस सिट्रेट का कन्वर्शन आइसोसिट्रेट में करेगा। नाउ अभी तक हमें पता है कि ये आइसोसिट्रेट जो है वो टीसीए साइकिल में एंटर कर सकता है और टीसीए साइकिल में एंटर करके वो ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन करने में वो हेल्प कर सकता है ना। लेकिन हमें ग्लाइकोलिसिस साइकिल में क्या देखना है कि कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस कैसे होता है इस फैट से। नाउ अभी आइसोसिट्रेट क्या करेंगे, हमें तो पता है कि इसको टीसीए साइकिल में भेजना नहीं है, हमें टीसीए साइकिल में इसको भेजना नहीं है, तो ये टीसीए साइकिल को बाईपास कर देंगे, ये टीसीए साइकिल को बाईपास करेंगे
जब भी हम सफ़र पे होते हैं, जब भी हम एक यहाँ से दूसरे यहाँ तक जब भी हम जाते हैं, तो हमें कुछ बीच में गाँव लगते हैं, बीच में हमें कुछ टाउन्स लगते हैं, उस टाउन्स में हमें जाना नहीं होता है। सो उस केस में क्या करते हैं, हम उसको बाईपास कर देते हैं। वैसे ही ये यहाँ पे जो एसोसिएटेड फॉर्म हुआ वो टीसीए को बाईपास कर डालेंगे। नाउ ये जो एसोसिएटेड है वो अब हमने वो बोला कि ग्लाइकोसिलेट साइकिल ग्लाइकोसोम में कैरी आउट होती है। सो ये ग्लाइकोसोम में एंटर करेंगे। नाउ इस एसोसिएटेड पे जो ग्लाइकोसोम में जो एंजाइम है मींस एसोसिएटेड लाइट जो एंजाइम है, तो इस एसोसिएटेड पे ये एक्ट करेंगे और इस एसोसिएटेड लाइज ने एक्ट करने के बाद इसका क्लीवेज होगा ग्लाइकोसिलेट में, इसका कन्वर्शन होगा ग्लाइकोसिलेट में और सक्सिनेट में। यहाँ पे ग्लाइकोसिलेट फॉर्म हुआ और यहाँ पे जो ग्लाइकोसिलेट फॉर्म हुआ इसके साथ क्या होगा कि ये फर्दर एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट होगा, मींस ग्लाइकोसिलेट इट विल कंडेंस विद द एसिटाइल कोएंजाइम ए और इसका कन्वर्शन होगा मैलेट में। और ये जो यहाँ पे मैलेट फॉर्म हुआ, ये मैलेट एंटर करेगा टीसीए साइकिल में, ये मैलेट एंटर करेगा टीसीए साइकिल में। नाउ अब हमारे पास क्या है कि सक्सिनेट बचा है। ये सक्सिनेट क्या करेगा, यहाँ पे हमारे पास सक्सिनेट बचा, सक्सिनेट हम थोड़ा नीचे लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास सक्सिनेट बचा और ये जो सक्सिनेट है, ये सक्सिनेट जो है यहाँ पे वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के साइकिल में एंटर करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस के साइकिल में एंटर करेगा। और यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस हमें पता है कि रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलिसिस मींस यहाँ पे ग्लूकोज का सिंथेसाइज होता है और यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस में इस सक्सिनेट में एंटर करने के बाद यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। मींस ग्लूकोज क्या है, इज द कार्बोहाइड्रेट। मींस ओवरऑल हमने क्या देखा कि फैटी एसिड में जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो प्रोड्यूस हो रहा था, उस एसिटाइल कोएंजाइम जो वो एक फैट था, उस एसिटाइल कोएंजाइम ए ने यहाँ पे ग्लूकोज एट द एंड हमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन दिया। मींस हमने क्या देखा कि फैट से ग्लूकोज का सिंथेसाइज हुआ। इट्स ऑल ओवरऑल अबाउट द साइकिल। सो थैंक यू।